जाहिर बात है मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है कि हम जो करप्शन का अलाप हम लोग राग अलापते थे वो हमारे ऊपर ही पड़ गई है, क्योंकि हमारे दौर में करप्शन और बढ़ गई, कम होने के बजाय और बढ़ गई। हमने तो ये कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे तो ये करप्शन कम हो जाएगी, उल्टा पड़ गया सारा काम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। नाज़रीन, जनवरी का आखिरी हफ्ता कंप्लीट होने को है और ये जो आखिरी हफ्ता था इसमें बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, और ये जो कुछ भी हुआ है वो मुझे लगता है कि आने वाले एक महीने के अंदर, यानी कि फरवरी के महीने के अंदर जो है उसके ऊपर बड़ा उसका इम्पैक्ट आने वाला है। पीडीएम आप जानते हैं कि पहले ही जो है वो अपने एक रोड मैप का ऐलान कर चुकी है कि कौन कौन से जलसे जो हैं वो फरवरी के अंदर करेंगे, और पीडीएम बार बार ये भी कह रही है कि जनाब हमारे में इख्तलाफात जो हैं वो बेशक हों लेकिन पीडीएम इकट्ठी है, गुफ्तो शनीद के साथ ही हम आगे चलते रहेंगे। बहरहाल, लेकिन अगर एक नज़र पिछले एक हफ्ते के ऊपर दौड़ाई जाए तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, जरा उसके ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो पिछले इतवार को आप जानते हैं कि खोकर पैलेस लाहौर के अंदर जो है उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन की सरबराही जो है वो उस्मान बुज़दार साहब खुद कर रहे होते हैं, और कुछ इतलात के मुताबिक ही वॉज इन टच विद इमरान खान साहब ऑल्सो, और मेरे कप्तान भी जो है उनकी हिदायत के ऊपर ये सब कुछ हो रहा होता है। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त खोकर बरादरान की जानिब से और नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है ये गैर कानूनी है, और उनका पूरा पूरा इरादा था कि वो कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद अगले दिन वो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाके जो फैसला आता है, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक तो ये कहा जाता है कि इस मामले को जो है वो सिविल कोर्ट में जहाँ पे ऑलरेडी ये केस चल रहा है वहाँ पे दोबारा सुना जाना चाहिए, और दूसरा इसका कब्जा जो है वो खोकर बरादरान को दोबारा वापस दिया जाता है। तो ये डेवलपमेंट होती है। बहरहाल ये मामला अभी भी चल रहा है और इसके ऊपर जो है वो हुकूमत और नून लीग आमने सामने आके खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मामला नेशनल असेंबली के अंदर भी आया, और खोकर बरादरान में से एक जो भाई हैं उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर चैलेंज भी दिया है शहजाद अकबर को कि जनाब प्रूव करें कि ये ज़मीन कब्जे की है। बहरहाल अब देखते हैं कि उस कब्जे के हवाले से शहजाद अकबर साहब अपनी हिकमत अमली क्या अपनाते हैं। उसके बाद आगे चलें, सोमवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस लगता है। इस फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उनके जो वकील हैं वो पेश नहीं होते, और शाह खावर साहब जो हैं वो ये वहाँ पे प्ली लेते हैं कि जनाब मुझे तो कल शाम को पता लगा कि यहाँ पे डेट है। तो इतना इंपॉर्टेंट केस जो है वो शाह खावर साहब को नहीं पता लगता कि इतना इंपॉर्टेंट केस है, और वो नहीं आते। और उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIFA के खिलाफ जो है एक फॉरेन फंडिंग के केस की दरख्वास्त जमा करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, वो अगर आप दरख्वास्त उठा के देखें तो बड़ी मज़ेका खेज किस्म की एक दरख्वास्त है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जी इनके चंद रहनुमाओं ने टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर ये कहा कि जनाब इनको फंडिंग जो है वो कर्नल कज़ाफ़ी से और सद्दाम हुसैन से मिलती रही है। अब ना कर्नल कज़ाफ़ी आज जिंदा है ना सद्दाम हुसैन जिंदा है, कौन इस बात की आगे गवाही देगा मुझे नहीं पता, या तो इसके कोई ऐसे प्रूफ्स हों जिससे पता लग सके। तो ये इन्होंने एक और केस फाइल किया है जिसका सर पैर कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद मंगल वाले दिन पंजाब में एक हुकूमत मुखालिफ ग्रुप का पता लगना शुरू होता है। खबर गर्दिश करना शुरू होती है कि पंजाब में तौंसा से एक MPA जो हैं दाऊद सुलेमानी साहब, वो हुकूमत में जो है वो उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं हैं, और वो अब अपना ग्रुप बना रहे हैं और नाराज़ हैं। उसके बाद अगले दिन वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जाके मिलते हैं, और परवेज़ इलाही साहब से जाके अपने तमाम गिले शिकवे उनके सामने रखते हैं, और वो उनको कहते हैं कि जनाब आपकी गारंटी के ऊपर हमने उस्मान बुज़दार से सुलह सफाई की थी, तो आप अगर गारंटी देंगे तो मामला मजीद आगे चलेगा, हमारे ये मुतालबात हैं, ये मुतालबात पूरे होने चाहिए। अच्छा, फिर उसी दिन वो मेरे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाते हैं, और अपने मेरे प्रोग्राम में वो उस्मान बुज़दार साहब को एक नाअहल इंसान करार देते हैं, और वो कहते हैं कि इतना बड़ा सूबा जो है वो इमरान खान साहब ने इस शख्स के हाथ में पकड़ा दिया। बहरहाल वो मामला अभी भी चल रहा है, और दाऊद सुलेमानी साहब ने, मैं आपको एक और भी खबर दे देता हूँ कि मुझसे उन्होंने रब्ता किया, और रब्ता करके उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब के भाइयों ने, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि उनके भाइयों ने जो है वो पता नहीं कोई ज़मीन है उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो कब्ज़ा भी विकेट हुआ है। उसकी उन्होंने मुझे फुटेज वगैरह भी भेजी, लेकिन मैंने अभी तक इस स्टोरी को इतना फॉलो नहीं किया कि इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि ज़ाहिर बात है
दोनों एंगल्स जो हैं वो चेक करने के बाद ही कोई स्टोरी डेवलप होती है। बहरहाल मामला चल रहा है उस्मान बुज़दार वर्सेस दाऊद सुलेमानी। आगे चलते हैं। उसके बाद ब्रॉडशीट का जो मामला है उसके अंदर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ही इसकी सरबराही दी जाती है। एक रुकनी कमीशन बनाने का फैसला किया जाता है हुकूमत की जानिब से और इस कमीशन के ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया जाता है ऑपोजिशन की जानिब से। खासतौर पर नून लीग जो है वो ये कहती है कि जनाब अजमत सईद साहब इस कमीशन की सरबराही कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो नैब में काम कर चुके हैं और इस सारे मामले के अंदर तो नैब खुद जो है वो एक फरीक है। तो ये हो नहीं सकता कि जिस फरीक के पास आप काम कर चुके हों उसी की तहकीकात जो है वो आप करें। बहरहाल ये मामला भी अभी फंसा हुआ है, ना अपोजिशन पीछे हटने को तैयार है, ना हुकूमत पीछे हटने को तैयार है और ना जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब खुद पीछे हटने को तैयार है। बड़ी बात है, वो भी तो फैसला कर सकते थे ना कि मैंने नहीं करनी, लेकिन वो भी नहीं हट रहे पीछे। अच्छा, इसी दिन एक और डेवलपमेंट होती है और वो डेवलपमेंट होती है शहबाज गिल और शिबली फराज साहब के दरमियान, जो कि एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है हुकूमत के लिए, क्योंकि वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है पीटीआई का और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो शहबाज गिल साहब चंद सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो जब शिबली फराज साहब देखते हैं तो वो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी मैं ज़रा कुछ बैंक लोन्स जो कुछ कर्जे वगैरह लिए गए हैं मैं उसकी ज़रा तफसीलात इन सहाफ़ियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं है, ये मेरा काम है और ये सब कुछ मीडिया के सामने होता है। उसके बाद वो कहते हैं आपने जो कुछ भी कहना है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल के कहें, लेकिन बात मैं करूंगा उसके बाद आप बात करेंगे। तो दो हुकूमती अरकान जो कि बड़े सीनियर अपने अपने लाइंस के अंदर समझे जाते हैं, उनका क्लैश जो है वो पूरे पाकिस्तानी मीडिया के सामने होता है एंड दैट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैंने इसके ऊपर पहले भी व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो है इनके क्लैश की वजूहात क्या है, ये भी मैंने आपसे बताई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। जुमेरात वाले दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है 2020 और वो ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन जो है वो मजीद बढ़ गई है। अब हुकूमती अरकान जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब आती है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर शहबाज गिल साहब एक झूठी ट्वीट करते हैं और 2019 की रिपोर्ट को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब जानबूझ के इसकी वजह यह थी कि अपने इंसाफी भाइयों को यह बताना था कि जनाब ये तो एसआरडी रिपोर्ट तो है ही नहीं, तो पिछले की रिपोर्ट है। रिपोर्ट 2020 की आई है, वो 2019 डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि एक जिस तरह अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो मैच चल रहा है, मैच पे कमेंट्री करने के बजाय जो पिछला मैच आज से 2 साल पहले खेला गया था उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया जाएगा। जनाब वो फलां बंदे ने इतने रन बनाए और फिर ये यहां पे कैच हो गया तो वहां पे हो गया। आई मीन एब्सोल्युटली कोई लिंक ही नहीं था उन दोनों चीजों का। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश होती है उसको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी जो है वो आने वाले चंद घंटों के अंदर कैरी करना शुरू कर देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त जाहिर बात है मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है कि हम जो करप्शन का अलाप हम लोग राग अलापते थे वो हमारे ऊपर ही पड़ गई है, क्योंकि ये इंडेक्स बता रहा है कि हमारे दौर में करप्शन और बढ़ गई है, कम होने के बजाय और बढ़ गई। क्योंकि हमने तो ये कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे तो ये करप्शन कम हो जाएगी, उल्टा पड़ गया सारा काम। अब फरवरी के महीने का आगाज होने वाला है। इस महीने में जो है वो पीडीएम गालबन या तो डू और डाई की सिचुएशन में है। वैसे डाई के ज्यादा करीब है, डू इतना करीब नहीं लग रहा, डाई की तरफ ज्यादा लग रही है, क्योंकि आपसी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इस हद तक हो चुके हैं कि शायद मेरे ख्याल में एक आधा कदम और उठेगा तो ये पब्लिक पोजीशन के ऊपर भी जाके एक दूसरे से इख्तलाफात कर लेंगे। तो देखने की बात यह है। सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो है इन तमाम पार्टियों की क्या मनूवरिंग होती है, किसको टिकट मिल पाता है या नहीं मिल पाता। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक तीनों पार्टियों में इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और मैं आने वाले वक्तों में आपको इसकी तफसीलात भी बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूं कि कौन कौन जो है वो टिकटों की रेस में खड़ा हुआ है और कौन आगे है और कौन पीछे है। मैं इसके ऊपर डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, आने वाले वीलॉग्स में इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।